राजनीतिक दल अर्थ एवं प्रकार। राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति के प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं: प्रतीकवादी राजनीतिक दल एवं पूंजी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से चिपके बना चाहते हैं। रूढ़िवादी दल की यथा शक्ति को विश्वास रखते हैं। उग्रवादी दल जिसका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना तथा सुधारवादी दल जिसका उद्देश्य विधान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था को स्थापित करना होता है। राजनीतिक दल की विचारधारा के प्रकार को वर्गीकृत करने के हेतु राजनीतिक वैज्ञानिक ने सुधारवादी दलों को बाई और उग्रवादी दलों के मध्य रूढ़िवादी दलों को नई ओर रखा है। दूसरे शब्दों में इन्हें वामा दल, केंद्रीय दल तथा दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। भारत में सीपीआई तथा सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं। कांग्रेस पंच केंद्रीय दल तथा भाजपा दक्षिणपंथी दल के उदाहरण हैं। इसमें 3 तरह की दल व्यवस्था है। उदाहरण के लिए एक दल व्यवस्था की सत्ता दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे पूर्व वामपंथी राष्ट्र जैसे रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय राष्ट्र है 2 दल व्यवस्था जिसके दो दल विद्वान होते हैं जैसे अमेरिका तथा ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था जिसमें से कई दल एक समक्ष सरकार बनाते हैं जैसे कांग्रेस, स्पेन तथा इटली। इस व्यवस्था भारत में स्तरीय व्यवस्था के नियुक्ति गुण धर्म है। बहुरायी व्यवस्था देश में का विश्व प्रकार के भारतीय समाज को विभिन्न संवैधानिक व्यवस्था को मताधिकार ग्रहण, विलुप्त राजनीतिक प्रक्रिया तथा कई अन्य कारणों से कई प्रकार के राजनीतिक दलों का उदाहरण हुआ है। वास्तव में विश्व स्तर में सबसे राजनीतिक दल है शास्त्रीयवादी लोकतंत्र। लोकसभा के आम चुनाव 2019 के पूर्व स्वास्थ्य पर देखने में 7 राष्ट्रीय दल, 52 राज्य स्तरीय दल एवं 2354 गैर मान्य प्राप्त पंजीकरण दल दर्ज किए गए। जिसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल है। दक्षिणपंथी दल, संप्रदायिक दल तथा गैर संप्रदायिक दल आदि परिणाम स्वरूप त्रिकुटीय पसंद त्रिशुक विधानसभा तथा कक्षा का गठन एक सामान्य तथा एकादिमी व्यवस्था बहुआयामी व्यवस्था के बावजूद भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा अतः सर्वश्रेष्ठ वैश्विक राजनीतिक कोटिवादी ने भारत में एक दलीय व्यवस्था, एक दल शासन व्यवस्था को अथवा कांग्रेस व्यवस्था का कांग्रेस के प्रभावपूर्ण शासन में 1969 में के क्षेत्रीय दल के साथ अन्य राष्ट्रीय दलों जैसे जनता पार्टी 1970 में, जनता दल 1989 तथा भाजपा 1991 जैसे त्रिपार्टी पूर्वी तटीय के उदाहरण और विश्व के कारण रूप से भी नहीं हुई थी। राष्ट्रीय विधान परिषद सभा अथवा
जापान तथा दो समाजवादी दलों के में सीपीआईसी और सीपीएम छोड़कर अन्य किसी दल की में कई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अन्य सभी दलों को एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा के रखते हैं, जिनकी जिनकी नीतियाँ और कार्यक्रमों में काफ़ी हद तक समान है। लगातार सभी दल लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष समाजवादी पर और गैरवादी का विकल्प करते हैं। इसके अभाव सभी दल जिसमें तत्कालीन विचारधारा आधारवाद दल शामिल है, केवल शक्तिशाली प्राप्ति से विपरीत अन्य राजनीतिक दल विचारधारा की बजाय मुद्दों पर आधारित हो गई है, और पाबंदियों ने मुद्दों को स्थान में दिया गया। व्यवस्था का माही मापदंड बंधुआ दल संगठन के एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होते हैं, जो तथा दल विचारधारा को महत्वपूर्ण होता है। दल अपने घोषणा पत्रों की राज और नेताओं ने पहचाने जाते हैं। यह भी एक तथ्य है कि लोग कांग्रेस की प्रसिद्ध अपने नेताओं को जवाहरलाल नेहरू, गांधी और राजीव गांधी की वजह से है। इसी प्रकार तमिलनाडु में AIDS के तथा आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु दशक में पार्टी ने MG रामचंद्र तथा NT रामावत ने अपनी पहचान में आंध्र प्रदेश के तेलुगु प्रदेश देशम पार्टी ने MG रामचंद्रा तथा NT रामाराव ने अपनी पहचान प्राप्त की। यहाँ भी रोचक है कि कई दल ने अपने से नेताओं नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे विभू जनता दल, लोहर के कांग्रेस, IND ऐसे कहलाता है, जो कि भारत के राजनीतिक दलों की स्थापना में राजनीतिक व्यवस्था है। पारंपरिक कारणों के आधार में पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रम के आधार पर बनाते हैं। दूसरी ओर भारत में अधिसंख्यक दलों के गठन धर्म, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति तथा नस्ल आदि के नाम पर होते हैं। उदाहरण के लिए विश्व सन मुगल लोग, हिंदू महासभा, आतिक मुस्लिम मजलिस, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, गोरखालिंग आदि ये दल सांप्रदायिक तथा क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के कार्य करते हैं और सार्वजनिक हितों का अनदेखी करती है। क्षेत्रीय दलों का उद्भव भारत में दलीय व्यवस्था का एक दूसरा प्रकार का लक्ष्य स्तरीय दलों तथा उदार और उनकी बढ़ती भूमिका की केंद्र शासित सत्तारूढ़ दल है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में DSMEC या ORIDS में, पंजाब में अकाली दल सामने अलग अलग गैर प्रसिद्ध, जम्मू कश्मीर में नेशनल फ्रंट, बिहार में जनता दल यूनाइटेड आदि आरंभ में क्षेत्रीय राजनीतिक दल ताकि है समर्पित समिति थे, किंतु कुछ समय के केंद्र सरकार के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। 1984 में
तेलुगु दशक पार्टी से लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में भी उभरा था। दल बनाना अथवा दल परिवर्तन। भारत में दल बनाना एवं परिवर्तन, टूट विलय के विखंडित छूती आदि राजनीतिक दलों के कार्यशैली की महत्वपूर्ण रूप से उसे साझा दी। लालसा तथा भौतिक वस्तुओं को लालसा के कारण राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरी राजनीतिक में हो जाती थी तथा नए दल की चेतना आम चुनाव 1989 के बाद परिवर्तन की काफी आई। इस घटना के केंद्र राज्यों के राजनीतिक अस्तित्व के दलों के विघटन कर अतः दो उसके आम तंत्र तेलुगु देशु के पार्टी के 2 पीएम के 2 सामाजिक दल के 3 अस्थिर दल 3 मुस्लिम लीग बने। प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। भारत में पश्चिम संसदीय लोकतंत्र की सफलता के प्रभावित विपक्ष अत्यधिक आवश्यकता है तथा सत्तारूढ़ दलों की निःशुल्क शामिल हो प्रस्तावित रोक सकता है। वैश्विक स्तर पर देने वाले किंतु पिछले 50 वर्षों के कुल अवशेषों को छोड़कर देखा जाती है कि देश में शासन प्रणाली एवं राजनीतिक विपक्ष का अभाव हो। विपक्षी दलों में एकता का अभाव है और बहु सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में अपने विवाद को उलझ जाते हैं। वह राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक क्रियाकलाप से भूमिका निभाने में असफल हो रही है। राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी दलों की मान्यता। निर्वाचन राज्यों और निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत है और इनके निष्पादन के आधार पर इनमें राष्ट्रीय स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अन्य दलों में केवल पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता इनके के लिए ध्रुव विशेष अधिकार निर्माण कराती है, जैसे कि दुश्मन चिन्ह टेलीविजन और रेडियो स्टार्टेड बोर्ड। राजनीतिक प्रसार हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचकांक को प्राप्त करने का सुविधा। इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के खिलाफ एक प्रस्ताव जारी जिसके अतिरिक्त इन दलों को चुनाव के स्तर पर चलिए स्तर प्रचार रखने की अनुमति है। पंजीकृत प्रोत्साहन मान्यता रहित दलों को विश्व स्तर प्रचार बढ़ाने की अनुमति होती है। दलों में इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले स्टार प्रचार की यात्रा खर्च को उम्मीदवारों को चुनाव खर्च में नहीं शामिल किया जाएगा। प्रत्येक राष्ट्रीय दलों को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। संपूर्ण देश में सिस्टम उसी के आरक्षित होते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस राज्य के चिन्ह से मान्यता प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से के लिए आरक्षित होते हैं। दूसरी ओर कई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल से चुनाव चिन्हों की सूची में से चिन्हित सुझाव कर देता है। दूसरे शब्दों में से में आए कुछ हितों में आरक्षित चिन्हों में से एक आधारित है जो कि मान्यता प्राप्त दलों को अभ्यर्थियों हेतु हैं और अन्य शेष चिन्हों के अन्य अभ्यर्थियों से होते हैं।
राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दर्शाए। वर्तमान में 2009 दल के राष्ट्रीय दल के रूप में तब तक मान्यता की जाती है जब तक निम्नलिखित आहतपूर्वक होती है। यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में से 4 अथवा अधिक राज्यों के वैध माता 6% से प्राप्त होते हैं तथा इनके साथ ही वह किसी के राज्यों में लोकसभा की 4 सीट प्राप्त होती है। कोई भी दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है तो वह लोकसभा के 2% जनजाति के तथा इस सभा के 3 राज्यों को चुने जाते हैं। कोई भी दल कम से कम 4 राज्यों में स्थानीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं। राज्य स्तरीय दलों को मान्यता के लिए दर्शक। वर्तमान में 2009 में दल राजनीतिक स्तरीय दल के रूप में तब तक मान्यता प्राप्त होती थी जब तक वह निम्नलिखित आहतपूर्व कराता है। यदि उस दल के विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य में से कुल वैध मतों का 6% प्रदान हो तो तथा उसके अतिरिक्त उसके संबंधित राज्य में 2 प्राप्त किया जाता है। यदि वह राज्य के लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव उस राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्ति होती है तो तथा उसके अतिरिक्त उसे संबंधित राज्य को लोकसभा का कम से कम 1 सीट जीती होती है। यदि उस दल में राज्य के विधानसभा के कुल स्थान के 3% या सीटों की जन्म से प्राप्त हो जाती है। यदि प्रत्येक 25 सीट में से उस दल की लोकसभा की कम से कम 1 सीट होती है तो लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्यों में से विभिन्न राज्यों में से कम इतनी सीट प्राप्त हो जाती है। यदि राज्यसभा की लोकसभा के लिए कुछ आम चुनाव में अथवा विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों के 8% प्राप्त कर लेते हैं तो सीट 2011 में से जुड़ी गई थी। आम चुनाव राजनीतिक दलों के प्रदर्शन आम मान्यता प्राप्त दलों की संख्या परिवर्तन होती है। तिरवाहे के लोकसभा के आम चुनाव 2019 के पूर्व संध्या प्रदेश में राष्ट्रीय दल 5 राजनीतिक दल तथा 2354 में गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल को राष्ट्रीय दलों के स्तरीय दलों के गणेश अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है।